चक्रव्यूहकर्ता परमवीर सिंह दहिया का तबादला हो गया और उनकी जगह नए कमिश्नर आ गए। हेमंत नागराज जी को है ये संभालेंगे पद। इन्हें होमगार्ड में तो इनका तबादला कर दिया गया होमगार्ड विभाग में। हालांकि इनके लिए तबादला जैसी जगह चीज बहुत कम है। इनको तो और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नर नहीं, ये चक्रव्यूह करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। परमवीर सिंह दहिया पुलिस कमिश्नर जैसा इतना बड़ा पद, जिसका मान सम्मान रखना इसकी जिम्मेदारी थी। इस वर्दी को पहनते हुए जब कोई भी इंसान इस वर्दी को धारण करता है, इससे बड़े पद को स्वीकारता है, तो उसकी जिम्मेदारियां कितनी गुना बढ़ जाती हैं। ये एक जिम्मेदार और नैतिक मूल्य को समझने वाला इंसान इस चीज को समझ सकता है, वही ये करेगा। लेकिन जो नीच मानसिकता वाले लोग होते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पावर से हर कमजोर इंसान को दबाने की कोशिश करता है। वही काम किया परमवीर सिंह दहिया ने। इसने अपने कर्तव्य के अलावा एक पुलिस कमिश्नर का जो कर्तव्य होता है, जो दायित्व होता है, उसके अलावा इसने सारे काम किए। अपराधों के चक्रव्यूह रचने वाला ये परमवीर सिंह दहिया, इसका तबादला हो गया। और मुझे लगता है तबादला बहुत कम है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ इसको निलंबित भी कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें इसने की हैं, ये कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है, कहीं से भी एक अच्छा संदेश से किसी को नहीं देता। इसने ये बताने की कोशिश की कि पुलिस कमिश्नर की वर्दी एक सरकार के हाथों की कठपुतली है, एक सरकार के पैरों की जूती के बराबर इसने एक भारत के पुलिस की वर्दी के औकात बना के रख दी। इसने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान की मौत को तो छुपाया ही छुपाया, उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया और उनके अपराधियों को बचाने के लिए इसने सारे चक्रव्यूह रचे। और ये इसका पहला कांड है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद ये दूसरा इतना बड़ा कांड के लिए सुर्खियों में है परमवीर सिंह दहिया। और जब दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोगों ने आवाज उठाई, तब ये सबके पीछे बढ़ा। तो उनकी आत्माओं का तो श्राप लगेगा ही लगेगा। जो लोग इनके लिए लड़ रहे थे इनके न्याय के लिए, उनका श्राप भी इस परमवीर सिंह दहिया को लगेगा। कंगना रनावत के साथ क्या हुआ, पर अर्णव गोस्वामी के साथ कितना कुछ नहीं हुआ, ये सबको पता है। उसके साथ टीआरपी स्कैम से लेकर उसको जेल भेजने तक के हर कुकृत्यों में हर चक्रव्यूह रचा है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ इस परमवीर सिंह दहिया ने, सिर्फ इसलिए कि अर्णव गोस्वामी उन दोनों को न्याय दिलाना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहता था। श्राप तो लगेगा ही उसके परिवार का, श्राप लगेगा उन लोगों को जो इतनी शिद्दत से न्याय की मांग कर रहे हैं इतने समय से। लेकिन इसने कितना कुछ किया, उनको न्याय दिलाना तो दूर, इसने सरकार के अंगुलियों की कठपुतली बनके, सरकार के पैरों के जूती बनके उन लोगों को के खिलाफ वो चक्रव्यूह रचा जो दिशा और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाह रहे थे। पुलिस कमिश्नर का ओहदा क्या होता है, और ये शायद ये भूल गया। इसके जैसे नीच इंसान होते हैं जो ये चीज भूल जाते, नहीं तो बहुत कितने गर्व की बात होती है जब एक इंसान इतने बड़े पद के एक
कमिश्नर की वर्दी को अपने सीने पे धारण करता है, कितना गौरवान्वित होता है और कितना गर्व वो महसूस करता है, और कितने गुना उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वाह करूं। लेकिन इस परमवीर सिंह दैया ने ये बताया कि जब तुम्हारे हाथ पे पावर आ जाता है, तुम इसका गलत इस्तेमाल करो, तुम सरकार के पांव के नीचे की जूती बना दो, घर के जूते साफ करने वाले बना दो एक पुलिस कमिश्नर की वर्दी को। कम से कम महाराष्ट्र में ये तो सही हो रहा। कल जिस तरह से सचिन बाजी के साथ और उसके बाद इसका तबादला हो गया, और इसके साथ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत कम है तबादला, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की हरकतें इसने की हैं। और लोग मांग कर रहे हैं न्याय की कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है। एक इंसान का कि एक इंसान जो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, वो उसकी हत्या हो गई। इसने उसे छुपाने की कोशिश की, बजाय इसका काम लोगों ने किया, लेकिन इसने लोगों को भ्रमित किया, इसने लोगों को चक्रव्यूह में फंसाने का काम किया। और इसके जैसे घटिया इंसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्हें, मुझे तो लगता है कि इन्हें निलंबित कर देना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है हमारे देश की जनता के लिए, हमारे देश की पीढ़ी के लिए। अगर इकादों के साथ इस तरह की सख्त कार्रवाई होगी तो कम से कम अगले इंसान काम अपनी जिम्मेदारी से करेंगे। इतने बड़े ओहदे का उन्होंने अपमान किया। हमारे देश की पुलिस कमिश्नर के वर्दी का उन्होंने अपमान किया। उन्होंने ये बताया कि पुलिस कमिश्नर की वर्दी अगर तुमने पहन ली तो तुम्हारे हाथ में पावर आ गया, तुम जो मर्जी कर सकते हो। तुम सरकार के पांव के नीचे इसका पोछा बना दो, सरकार के पांव के नीचे तुम अपने पद की इज्जत को रख दो। जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाए, जबकि एक पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है कि जो गलत है उसके खिलाफ वो काम करे, कार्रवाई करे, वो चाहे सरकार ही क्यों ना हो। सरकार कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन ये सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया। ये सरकार के पांव के नीचे की धूल बन गया। उनके नीचे के जूतों के बराबर इसने अपनी औकात रखी। अपनी औकात तो इसने रखी थी, वो वर्दी की औकात गिरा दी जो इसने शान से अपने सीने में तान रखी थी। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको निलंबित करना चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश जाए जनता के बीच, देश में, और लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना सीखें कि हम जिस पद पे हैं, जिस वर्दी को हमने धारण कर रखा है, इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जान चले जाए लेकिन हम इस वर्दी की इज्जत नहीं जाने देंगे, हम इस वर्दी को कलंकित नहीं होने देंगे। पुलिस विभाग हर जगह ऐसा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। इन पे मैं पहले भी एक बार बोल चुकी कि पुलिस विभाग पे कार्रवाई, इस पे सख्ती और इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। सीखना पड़ेगा इनको हमारे देश के जवानों से, जो देश की सीमाओं पे अपनी जान को जोखिम में डाल के 24 घंटे दुश्मनों से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करें। हम सुरक्षित हैं उनकी वजह से, और ये पुलिस विभाग में इसके जैसे लोग चक्रव्यूह रखते हैं, अपने देश के निर्दोष लोगों के खिलाफ और अपराधियों को बचाने के काम करते हैं अपने देश के अंदर। तो इस तरह के पुलिस कमिश्नर, इसे सिर्फ तबादला काफी नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसको निलंबित कर देना चाहिए। तभी एक सख्त संदेश जाएगा जनता के बीच, और लोग, आने वाले लोग जो अपने पदों पे आसीन होंगे, वो अपने पद के, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा भी बहुत बड़ा हो, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको उस पद की जिम्मेदारी का निर्वाह करना आना ही चाहिए, उसका अपने कर्तव्य का निर्वाह करना आना चाहिए। तभी होगा जब कानून के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इतने बड़े कमिश्नर के पद को बदनाम कर दिया और वर्दी को कलंकित कर दिया, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना नहीं बनता? क्या इसको निलंबित नहीं करना चाहिए? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको ये श्राप काफी नहीं है कि इसका तबादला हो गया। इसने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ चक्रव्यूह रचा, इसने कंगना राउत के खिलाफ चक्रव्यूह रचा, इसने हर उस बंदे के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जो आवाज उठा रहा था, और वो भी महाराष्ट्र सरकार के इशारों पे। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले
पीढ़ी के लिए एक अनुसरण बने, के लिए एक सही रास्ता बने और देश को एक सही सख्त संदेश जाए और एक सकारात्मक ऐसे कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा है, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो कितने ही बड़े पद पे, अगर उसे अपने पद पे अपने कर्तव्यों का, अपने नैतिक जिम्मेदारी का अगर उसको एहसास नहीं है तो उसे हम कराएंगे। ये कानून को करना पड़ेगा, तभी देश में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सही हो पाएगी, तभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह शिद्दत के साथ और जिम्मेदारी के साथ कर पाएंगे। जब अगर अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किसी को नहीं होता तो डर के हिसाब से डर से उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ये कानून का काम है, ये देश की जनता का काम है और ये होना ही चाहिए। इसके लिए तबादला काफी नहीं है, इसको इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोज की जानकारी के लिए। घंटी आइकन पे प्रेस कर लेना।